हर कहानी का एक सच होता है, लेकिन कभी कभी वही सच परछाई बनकर डराने लगता है। आज फिर वही सपना, वही परछाई, वही साया जो मुझे घूरता है। क्या मैं पागल हो रही हूं? सिया, एक तेज तर्रार पत्रकार, हाल ही में एक ऐसे केस की पड़ताल में लगी थी जिसमें एक लड़की रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। और ये मामला अब सिया के सपनों में उतर चुका था। रिया, मुझे अब डर लगने लगा है। कोई है जो मुझे देख रहा है। डोंट बी सिली यार। तू दिन रात क्राइम स्टोरीज पढ़ती रहती है, सब मन का वहम है। नहीं, ये कुछ और है। उस लड़की की फाइल खोलते ही मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया है। इस केस की सिया पड़ताल कर रही थी। वो थी माया नाम की लड़की की गुमशुदगी। माया राय साहब की पोती थी जो बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया जब माया पहली बार गायब हुई? क्योंकि मुझे पता था वो वापस नहीं आएगी। इस घर पर एक साया है कैसा साया? जिसने मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया था, अब मेरी पोती को भी। राय साहब की बातें सिया को पागलपन लगी, लेकिन उस हवेली का हर कोना जैसे कुछ कहता था। मुझे मत ढूंढो। कौन है? अब सिया के सपनों और असल जिंदगी में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि माया कहीं आसपास है या शायद कोई और। विक्रम, मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम उस केस में बहुत इन्वॉल्व हो गई। नहीं विक्रम, ये कोई केस नहीं रहा, ये मेरी जिंदगी बन गया है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो विक्रम को जिम्मेदार मानना। वो जो दिखता है वैसा नहीं है। विक्रम? सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही इस रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा था। हाँ, माया अब कभी नहीं लौटेगी और सिया भी ज्यादा सवाल पूछ रही है, उसे भी हटाना पड़ेगा। तो ये सब तू कर रहा था विक्रम? अब सिया को समझ आ चुका था कि माया की परछाई असल में साया नहीं बल्कि एक संकेत थी, एक चेतावनी थी। सच कितना भी छुपाया जाए, वो किसी न किसी परछाई से सामने आ ही जाता है। माया की कहानी आज खत्म नहीं हुई। आज उसकी आत्मा को न्याय मिला है। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। वो माया से प्यार करता था, लेकिन जब माया ने उसे छोड़ना चाहा तो उसने उसका कत्ल कर दिया और लाश हवेली के तहखाने में छुपा दी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें।